अगर आपका सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 में सप्ली है और आप सेमेस्टर 7 को कंटिन्यू करना चाहते हो, सेमेस्टर 7 में पढ़ना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, तो दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपना सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिया है। फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की हेकड़ी उतर गई। फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता लाइन पे आ रहा है और हम सारे बच्चों की, हम सारे टीचर्स की, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को मान अब दे दिया है नॉर्मली। दोस्तों बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आप सबके लिए, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। ये वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, अपने सारे के सारे दोस्तों को शेयर करना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले अगर आप लोगों का फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक अगर सप्ली लगा रहता था, तो 7 सेमेस्टर में आप नहीं बैठ सकते, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि फर्स्ट से 6 तक अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका सप्ली है तो 7 सेमेस्टर आप नहीं बैठ सकते। ये रूल को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने कैंसिल कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने सबको परमिशन दे दिया है, चाहे आप लोगों का फर्स्ट से 6 सेमेस्टर में सप्ली लगा है, नहीं लगा है, कोई मैटर नहीं करता। अब आप लोग 7 सेमेस्टर में बैठ सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। यस, यहाँ पे देखिए क्लियरली ये नोटिफिकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। चाहे आप बीए से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से हो, सबके लिए ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ऑफ द सेड कोर्सेज हु अपीयर इन द सेम एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम सेम 1 टू सेम 6 आर एलिजिबल टू कंटिन्यू सेम 7 क्लासेस एज ऑनर्स कैंडिडेट। तो अगर आप लोग सेम 1 से सेम 6 पढ़े हो, चाहे आपका बैकलॉग लगा हुआ है, सप्ली लगा हुआ है, क्लियर है, कोई मैटर नहीं करता, आप लोग सेम 7 को कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप सेम 7 को कंटिन्यू करोगे? प्लीज मैं जानना चाहता हूं, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप लोग सेम 7 में कंटिन्यू करोगे? बिकॉज कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा परमिशन आपको दे दिया है कि सप्ली भी लगा हुआ है तब भी आप सेम 7 में कंटिन्यू कर सकते हो। और एक बात, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक तो है ऑनर्स विथ रिसर्च, एक है ऑनर्स विदाउट रिसर्च। ऑनर्स विथ रिसर्च अगर करना चाहते हो, ऑनर्स विथ रिसर्च, तो आप लोगों को मिनिमम 7.5 एसजीपीए तो चाहिए ही चाहिए भाई। मिनिमम 7.5 एसजीपीए आप लोगों को ऑनर्स विथ रिसर्च में चाहिए ही चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 30% मार्क्स चाहिए। तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में 30% मार्क्स तो सबका होगा ही। लेकिन एटलीस्ट आपका 7.5 एसजीपीए चाहिए ऑनर्स विथ रिसर्च करने के लिए, ऑनर्स विथ रिसर्च। ये भी आप लोग बताना कि आप लोग ऑनर्स विथ रिसर्च करोगे या ऑनर्स विदाउट रिसर्च करोगे, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अनाउंसमेंट सुनिए, सुनते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का 5th और 6th सेमेस्टर में 7.5 एसजीपीए नहीं आया, अगर किसी बच्चे का 3 एसजीपीए से ज्यादा आया लेकिन 7.5 एसजीपीए से कम आया 5th और 6th उस सेमेस्टर में, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को चैलेंज कर सकता है और 5th और 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन को वो रीअपियर कर सकता है कि मेरे को 3 एसजीपीए आया है, मेरे को 4 एसजीपीए आया है, मेरे को 5 एसजीपीए आया है। अगर आप लोगों का 7.5 एसजीपीए 5th और 6th सेमेस्टर में नहीं आया, तो आप लोग बीच में ही रीअपियर कर सकते हैं। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऐसा एक मैकेनिज्म बनाएगी कि 5th और 6th के बाद, रिजल्ट के बाद ही आप एग्जामिनेशन के लिए भी रीअपियर कर सकते हो। अब यहाँ पे पूरा बेहतरीन तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई 5th और 6th सेमेस्टर में है जिसका 7.5 एसजीपीए नहीं आया लेकिन 3 एसजीपीए से ज्यादा आया है, 3 सीजीपीए से ज्यादा आया, तो वो चाहे तो अपना पेपर को वापस रीअपियर कर सकता है, वो चाहे तो वो अपना पेपर को वापस लिख सकता है। तो ये बताइएगा कि आप लोग क्या 7 सेम 8 सेम को कंटिन्यू करना चाहते हो? और कैलकाटा यूनिवर्सिटी की हेकड़ी उतर गई फाइनली गाइस। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो आप, सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आवाज उठाते रहो, अपनी आवाज हमेशा उठाते रहो, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोस टू स्टूडेंट्स जिन्होंने सब आवाज उठाया इन सब चीजों के मामले में। और जल्दी ही बेटा एकेडमिक कैलेंडर भी आएगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने वादा किया था, एकेडमिक कैलेंडर भी जल्दी ही आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।